Glycogenesis. Today we will learn about glycogenesis, its process and mechanism. Glycogenesis is formation of glycogen from glucose. It means synthesis of glycogen. After absorption into a cell, glucose can be used immediately for release of energy to the cell, or it can be stored in the form of glycogen, which is a large polymer of glucose. So absorption के बाद या तो ग्लूकोज इमीडिएटली यूज़ हो जाएगा एनर्जी पर्पस के लिए, या तो वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, एंड ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक लार्ज पॉलीमर है ग्लूकोज का. ओके, ग्लाइकोजन को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं बिकॉज इसमें मल्टीपल मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, बट वो कैसे प्रेजेंट है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में. ओके, सो ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स शुगर है. ऑलराइट. All cells of the body are capable of storing at least some glycogen, but certain cells can store large amounts, especially liver cells, which can store up to 5 to 8% of their weight as glycogen, and muscle cells, which can store up to 1 to 3% glycogen. So body में ऐसे बहुत सारे cells हैं जो store कर सकते हैं ग्लाइकोजन को, बट उसमें से कुछ ही होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे लीवर सेल्स एंड मसल सेल्स. ओके, सो लीवर सेल का उन लोगों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो लोग अपने खुद के वेट का अराउंड 5 to 8% ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हैं, एंड मसल्स अराउंड 1 to 3%. ऑलराइट. Glycogenesis means formation of glycogen. Glycogenesis is the biological process of forming glycogen from glucose. The body creates glycogen through the process of glycogenesis to store these molecules for later use when the body does not have readily available glucose. सो ग्लाइकोजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है. किससे? ग्लूकोज से. ओके, एंड ये प्रोसेस कब होगी? जब बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एंड उस केस में बॉडी क्या करेगा? ग्लूकोज को स्टोर करने की कोशिश करेगा, एंड स्टोर करके वो क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा. एंड ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होगा? लीवर सेल्स में एंड मसल सेल्स में. ओके, सो ये पूरी प्रोसीजर है ग्लाइकोजेनेसिस की. ऑलराइट. The primary purpose of glycogenesis is to make sure that the body does not run out of glucose. Glucose is important as it is the body's primary source of energy. Without an adequate supply of glucose in the body, vital organs will eventually shut down. मीन्स ग्लाइकोजेनेसिस का प्राइमरी पर्पस ही यही है कि ग्लूकोज को बॉडी में मेंटेन करके रखना. ओके, जब बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में, और वो जाके स्टोर हो जाएगा, एंड वही ग्लाइकोजन बाद में ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, जब बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी. सो ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है. ओके. Glycogenesis is stimulated by the hormone insulin. Insulin facilitates the uptake of glucose into muscle cells. Insulin has profound effects on glucose metabolism in liver cells and stimulating glycogenesis, as well as inhibiting glycogenolysis. That means breakdown of glycogen into glucose.
सो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम इंसुलिन करेगा। इंसुलिन इस प्रोसेस को ट्रिगर करेगा एंड ये क्या करेगा, जो भी ग्लूकोज होता है उसको मसल सेल्स में ट्रांसफ़र करेगा एंड लीवर सेल्स में भी ट्रांसफ़र करेगा एंड वहाँ पे जाके ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है। ओके, सो इंसुलिन का मेन वर्क क्या है, वो ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को लीवर सेल्स एंड मसल सेल्स में ट्रांसफ़र करता है एंड ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में एंड फिर यूडीपी ग्लूकोज में एंड लास्ट में किस में हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। ओके, सो ये पूरी प्रोसेस है एंड इसमें जो एंजाइम्स काम करते हैं वो सारे ऑलरेडी इसमें मेंशन किए हुए हैं। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, हेक्सोकाइनेस। ओके, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए म्यूटेस। ओके, तो ये सारे एंजाइम भी साइड में मेंशन किए हुए हैं। ऑलराइट, एंड एटीपी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एडीपी में। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पे एटीपी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एडीपी में। मीन्स एटीपी भी क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। ऑल राइट, देन हम लोग देखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में एंड एंजाइम कौन सी हेल्प कर रही है, म्यूटेस। नेक्स्ट इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूडीपी ग्लूकोज में। ओके, एंड यूडीपी का फुल फॉर्म है यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। ओके, एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूटीपी भी कहते हैं। ओके, दैट मीन्स यूराइडिलाइड ट्रांसफरेस। ओके, इन शॉर्ट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूडीपी ग्लूकोज में। एंड कौन सी एंजाइम हेल्प करेगी, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज। ओके, एंड ये पूरी प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद यूडीपी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। ओके, एंड एंजाइम जो हेल्प करेगी वो है ग्लाइकोजन सिंथेज। ओके, सो ये पूरी प्रोसीजर किसकी है, ग्लाइकोजेनेसिस की। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर यूडीपी ग्लूकोज में एंड लास्ट में ग्लाइकोजन। एंड जो जो एंजाइम इसमें मेंशन की हुई है वो आप लोगों को याद रखनी है। ओके, सो ये पूरी प्रोसीजर है ग्लाइकोजेनेसिस की। The chemical reactions for glycogenesis are shown in figure, जो आप लोगों ने already देख लिया। From this figure it can be seen that glucose 6 phosphate can become glucose 1 phosphate. This is converted to uridine diphosphate glucose which is finally converted into glycogen, जो already हम लोगों ने पूरी procedure discuss कर ली है। Alright, now several specific enzymes are required to cause this conversion and any monosaccharide that can be converted into glucose can enter into the reaction. Means ऑलरेडी हम लोगों ने देखे कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इस कन्वर्जन में हेल्प कर रहे हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने में। ओके, एंड कोई सा भी मोनोसैकेराइड जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है वो इस रिएक्शन में एंटर कर सकता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड है, ग्लाइसरॉल है, पायरुविक एसिड है एंड सम डीएमिनेटेड एमिनो एसिड्स, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुए तो ग्लूकोज से मिलते जुलते या उससे क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोजन में। ओके, सो ये पूरी प्रोसेस किसकी है, ग्लाइकोजेनेसिस की। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। मीन्स ये प्रोसेस रेगुलेट कैसे होती है, कौन से हॉर्मोन्स हैं जो इसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। Epinephrine. Epinephrine is also called adrenaline, is the hormone released in the fight or flight response. In other words, it is chemical released when your body is frightened or stressed. Epinephrine negatively regulates glycogenesis by disrupting the proteins necessary for the process. एपिनेफ्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लाइकोजेनेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बट नेगेटिवली। नेगेटिवली मीन्स
वो क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को रोकने का काम करता है। इंसुलिन क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, बट एपिनेफ्रिन क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। और ये दोनों हार्मोन्स मिलके क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को। एंड ये हार्मोन तभी रिलीज होगा जब बॉडी अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन में होगी या फ्राइटेंड कंडीशन में होगी, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ओके, नाउ during a flight or fight response, the body wants all the available energy ready for disposal by the cells. मीन्स जब फ्लाइट और फाइट की कंडीशन होती है बॉडी में, या इमरजेंसी की कंडीशन होती है, उस टाइम पे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। सो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, स्टोर करके रखता है। बट इमरजेंसी में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। एंड एपिनेफ्रिन क्या करेगा, वो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। एंड वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ओके, सो कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। ओके, ये उस टाइम होगा जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऑलराइट, insulin. When the body receives a large meal and the blood glucose levels are up, the pancreas releases insulin, a hormone which tells the cell to uptake and store glucose. Means जब हम लोग खाना खाते हैं और हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पे पैंक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज़ करेगा। एंड इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। ओके, एंड ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो इंसुलिन क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। एंड एपिनेफ्रिन क्या करेगा, वो उस प्रोसेस को रोकेगा। सो ये इन दोनों का मेन वर्क है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफ़र करेगा, एंड सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं एंड स्टोर करते हैं। Lots of glycogen is stored in the liver, which can then release it as glucose back into the bloodstream between meals to keep the blood glucose at tolerable levels. So जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है लीवर सेल्स में एंड मसल सेल्स में, वो बाद में रिलीज़ भी हो जाता है ग्लूकोज बनकर। ओके, बट ये कब होगा, जब हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होगी, जब हम लोग भूखे पेट होंगे, जब हमने खाना नहीं खाया हुआ होगा। ओके, जिस टाइम पे हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, उस टाइम पे ही ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाएंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ऑलराइट, सो ये पूरी प्रोसेस थी किसकी, ग्लाइकोजेनेसिस की, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। थैंक यू।